बाकी दुनिया के देश में देखे बहुत बोरिंग देश है। एक बार मुझे मार्क टली कह रहे थे, मैं उनका साक्षात्कार करने गया। मैंने कहा कि सर आप भारत में क्यों बस गए, आप कहीं भी बस सकते थे। मैंने कहा कि मैं जब पहली बार भारत आया तो मैं देखता था कि यहाँ पे रोज त्योहार होते। तुलना करने लगा यूरोप के समाज से भारत की, तो मुझे लगा कि बहुत बोरिंग समाज है। मायके में थे, इनकी माँ जो थी, तो वहाँ पे जब इनका जन्म हुआ तो अकबर का राज था। तो ये जब बड़े होने लगे, वहाँ पे जो थे मुस्लिम सूबेदार, वो हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, सारी चीजें चल रही थी। राजा राम एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी बेटी थी, तो उसके अपहरण की कोशिश की। राजा राम ने इनसे संपर्क किया, इसका इन्होंने विरोध किया। पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब है, वहाँ पे तो लोहड़ी को लोग भूल ही गए, वहाँ पे तो लोहड़ी मनाई ही नहीं जाती, जबकि वो वहाँ का पात्र है। भारत पर्वों का देश है। पर्व के बहाने हम लोगों से मिलते हैं, आपसदारी की बातें करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं। वसुदेव कुटुंबकम भारत की संस्कृति की एक विरासत है जो मानता है कि संपूर्ण विश्व ही उसका परिवार है, और छोटे छोटे तीज त्योहारों के जरिए हम इस पर्वों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी हैं, जो लोहड़ी पर्व के बारे में आपको उन लोक परंपराओं से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। भारत जो त्योहार केंद्रित देश है, ये अन्य देशों में इतने ज़्यादा त्यौहार नहीं होते, भारत में बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं। इनके पीछे का क्या कारण रहा है? त्योहारों की जब बात आपने की है तो देखिए, भारत की तुलना किसी भी अन्य देश से नहीं की जा सकती है ना। बाकी देश मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत बोरिंग देश है ना। अगर मैं ये बोरिंग शब्द का इस्तेमाल करूँ, बहुत बोरिंग देश है, नीरस देश है। यहाँ पे प्रतिदिन त्यौहार है, प्रतिदिन पर्व है, प्रतिदिन उत्सव है ना, समझ रहे हैं आप। किसी भी अन्य देश में चले जाइए, वहाँ पे आपको गिनती के 5 से 10 मिल जाएंगे। तो ये पर्वों का देश है, ये पर्व में आनंद लिया जाता है। जैसे दिवाली की बात करें, दिवाली में आपको क्या मिलता है देखा जाए, लेकिन आपकी जेब से 30-40 हज़ार रुपये निकल जाता है। 10-20 हज़ार रुपये से 30-40 हज़ार रुपये निकल जाता है। सामान्य परिवार का भी 5-10 हज़ार रुपया है ना निकल जाता है। तो इन पर्वों, ये पर्व जो है, ये हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये सैकड़ों सालों का इतिहास है, हज़ारों साल की इतिहास है। ये जब से हम बने तब से है। ये भारत और पर्व एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और पर्व और अन्य जुड़ते भी जा रहे हैं, है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पर्व, भारत और पर्व का रिश्ता जो है, इसमें हमें गर्व करना चाहिए। और ये उत्सव मनाने वाला विषय है ना, ये उत्सव मनाने वाला विषय। और अब देखिए, हम रोज़ मना रहे हैं। आज हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, कल हमने लोहड़ी मनाई है ना, अब हम कल फिर पोंगल मनाएंगे। लगातार पर्व हमें मनाने हैं, और महीने में कुछ नहीं तो पूर्णमासी लीजिए, मंगलवार लीजिए, सोमवार लीजिए, तो पर्व तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है। देखिए, मैं डाइवर्सिटी के पक्षधर हूँ, है ना। दुनिया के कम से कम 15-20 देशों में घूम चुका हूँ, पूरे भारत को तो देखा ही है। तो मतलब भारत में तो खैर है ही, बाकी दुनिया के देश में देखे बहुत बोरिंग देश है ना। एक बार मुझे मार्क टली कह रहे थे, मैं उनका साक्षात्कार करने गया, तो ये करीब 18-20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा कि सर आप भारत में क्यों बस गए, है ना, आप ब्रिटेन के थे और आप कहीं भी बस सकते थे, भारत की ही क्यों पसंद आए। तो मैं उनके वेस्ट निज़ामुद्दीन वाले घर में बैठा था, उनके साथ उनकी जो साथी हैं वो भी थी, जिलियन राइट जी, जो बहुत बड़ी अनुवादक है। मैंने कहा कि मैं जब पहली बार भारत आया तो मैं देखता था कि यहाँ पे रोज़ जो है मित्रों की महफिल जमती थी, चर्चाएँ होती थी, रोज़ त्यौहार होते थे हर दूसरे दिन। तो कहते जी, मैं तुलना करने लगा यूरोप के समाज से भारत की, तो मुझे लगा कि बहुत बोरिंग समाज है, इसीलिए मैंने बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया, है ना। वो बहुत नीरस देश है, बहुत नीरस देश है ना। क्रिसमस में भी अगर आप देखेंगे तो कोई खिलखिला के हंस नहीं रहा होगा, है ना। वो मतलब एक वो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अभावों में भी आनंद लेने वाले लोग हैं, हम अभावों में भी आनंद लेते हैं। कल सर मैं चांदनी चौक गया, जिस स्टोरीज़ के बारे में आज हम आपसे बात करने आए हैं, और मुझे लगा कि वहाँ मुझे दुल्ला भट्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कल सत्य का सामना हुआ कि हमने 100 लोगों से बात करने के प्रयास की, लगभग 2 या 3 लोगों को छोड़ दें तो किसी को दुल्ला भट्टी के नाम के बारे में भी पता नहीं था। और वो 2-3 लोग भी कैमरे के सामने आकर बोलने से घबरा रहे थे कि शायद हमारी जानकारी जो है वो पूरी नहीं है, हम कुछ गलत ना बोल दें। और ये हम सब जानते हैं कि लोहड़ी के आसपास जो गीत होते हैं उसमें दुल्ला भट्टी का जिक्र होता है।
तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि दुल्ला भट्टी का जिक्र लोहरी में क्यों आता है, कैसे ये प्रचलन में आया, और दूसरा सवाल, हम इससे अछूते क्यों रह रहे हैं, अब क्यों ये सारी चीज़ें अब हमारे कल्चर से जाती जा रही हैं। देखिए, पहले तो मैं बात करूंगा दुल्ला भट्टी की, है ना, दुल्ला भट्टी की बात करूंगा। तो देखिए, मेरा परिवार जो है उस पंजाब के उस हिस्से से आया है जो दुर्भाग्यवश वो भारत का हिस्सा नहीं है, पंजाब से है, वो पाकिस्तान वाले हिस्से की पंजाब से है। तो दुल्ला भट्टी को मैं उस तरह से जानता हूँ, है ना, दुल्ला भट्टी को मैं उस तरह से जानता हूँ। दुल्ला भट्टी जो थे, ये पहले तो हम बहुत संक्षिप्त में जान लें कि ये एक वो लोगों को तो ये लगता है कि जैसे कोई मिथकीय पात्र है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ये तो अकबर के दौर में ही था, है ना। और ये एक इसका जो परिवार था दुल्ला भट्टी का, इनका ये एक राजपूत हिंदू परिवार से थे, ठीक है ना। तो दुल्ला भट्टी के जो पुरखे थे, उन्होंने बाबर का जब भारत में राज हुआ तो उसके खिलाफ संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, और उनको भी फांसी वगैरह दी गई, है ना, यातनाएं उन्होंने सही। ये पंजाब में गुजरांवाला जो जगह है, फैसलाबाद, ये वहाँ की कहानी है ना, यातनाएं दी गई। दुल्ला भट्टी पे हम आते हैं, तो दुल्ला भट्टी उस ज़माने में और अभी भी जो महिलाएं जो हैं, जब वो गर्भवती होती हैं, जब बच्चा होने वाला होता है, तो वो आमतौर पे मायके चली जाती हैं। तो ये भी अपने मायके में थे, इनकी माँ जो थी। तो वहाँ पे जब इनका जन्म हुआ तो अकबर का राज था, तो ऐसी मान्यता कि अकबर का राज था। तो बड़े होने लगे, तो ये गुजरांवाला की स्टोरी है, गुजरांवाला, फैसलाबाद। तो ये जब बड़े होने लगे तो वहाँ पे जो थे, जो जिसको कहते हैं, जो कुछ मुस्लिम सूबेदार, वो हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, है ना, गरीब हिंदू परिवार को लड़कियों का अपहरण करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक मैंने अभी नाम लिखा, वो देखिए नाम बीच बीच में हम जो भूल जाते हैं। तो वो जो सज्जन थे, एक इनका नाम तो वैसे राय अब्दुल्ला था, मूल जो असली नाम था। सज्जन थे राजा राम जी की, क्योंकि नाम कुछ हम मिस होने लगे हैं। तो राजा राम एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी बेटी थी सुंदरी, है ना। तो उसके अपहरण की कोशिश की, राजा राम ने इनसे संपर्क किया। ये थोड़े से शक्तिशाली आदमी थे, और तो इन्होंने उनसे संपर्क किया तो कि भाई मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, और वो अपहरण करते थे और फिर धर्मांतरण करवाते थे। फिर इसका इन्होंने विरोध किया, उससे संघर्ष किया, युद्ध किया जो भी था, और उसको पराजित किया। और फिर उस लड़की की शादी खुद एक हिंदू लड़के से करवाई अपने पैसे से। ये जब इनका सिलसिला चल रहा था तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर इनको मतलब इनका अकबर ये मुग़लों से लगातार लड़ रहे थे। पंजाब में मुसलमान भी मुग़लों से लड़ रहे थे, इसलिए ये है ना। तो मतलब एक सेक्शन जो था, क्योंकि मुग़लों को ये भारी मानते थे, तो इनको फिर फांसी की सज़ा हुई। दुल्ला भट्टी को फांसी की सज़ा हुई, गिरफ्तार किया गया, फांसी की सज़ा हुई, है ना। ये हुआ। मुझे 2006 में आई के गुजराल जी का मैं इंटरव्यू करने गए था, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऑफ कोर्स, है ना। तो हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए थे। तो जनपद पे वो रहते थे, मुझे लगता है 6 नंबर उनका घर था, मुझे एग्जैक्टली उसका एड्रेस मालूम नहीं, लेकिन जनपद था। तो मैं उनके पास जाता था, मैं उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में था, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने कुछ पता नहीं, कुछ दुल्ला भट्टी और भगत सिंह की बात हुई। तो दुल्ला भट्टी के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि दुल्ला भट्टी का कब्रिस्तान, वो दुल्ला भट्टी जो है लाहौर के कब्रिस्तान में दफन है उसको। हाँ, वो बहुत ही तारीखी कब्रिस्तान कहलाता है, उसका नाम है कब्रिस्तान मयानी साहब। मयानी साहब वहाँ के कोई सानी धर्मगुरु वगैरह के नाम पे है। तो वो वहाँ पे दफन है, और उनके साथ ही, उनके आसपास ही, दुल्ला भट्टी के आसपास एक और बहुत नामचीन शख्सियत दफन है, जिसको पूरा भारत जानता है। वो मंटो हैं, सादत हसन मंटो भी है, है ना। सादत हसन मंटो भी दफन है। और तो मैंने कहा, सर ये आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वहाँ से ही था और मुझे पता है। और दूसरी बात ये कि वो जो कब्रिस्तान है, वो मेरा जो लाहौर में घर था, मोजांग एक जगह है, मोजांग जो जगह है उसके पास ही था।
तो इसलिए मुझे उसकी जानकारी है। तो मैंने एक बार नवभारत टाइम्स में एक लेख भी लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा था। तो ये दुल्ला भट्टी वहाँ पे दफन है, मतलब लाहौर की कब्रिस्तान मियानी साहब कहलाता है। और उधर एक और बहुत बड़ी शख्सियत भी दफन है जिसको पूरा भारत मानता है एक अन्य कारण से, वो है गामा पहलवान। अच्छा, है ना, गामा पहलवान। तो चूँकि मैं पत्रकार हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताना चाहूँगा, है ना। तो गामा पहलवान तो ये वहाँ पे हैं। तो ये तो हमारी बात हुई दुल्ला भट्टी से संबंध में, है ना। तो दुल्ला भट्टी एक तरह से एक उसी कि भाई एक दूसरी धर्म की लड़की के पक्ष में लड़ने वाला, वो एक तरह से हीरो के रूप में, नायक के रूप में उभरा, इसलिए वो पूरे पंजाब का एक हीरो बन गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रभात जी ये हुई कि जो स्थानीय नायक होते हैं, धरती के नायक होते हैं, वो धर्म से ऊपर की चीज़ें होती हैं, है ना, वो धर्म से ऊपर की चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब है, वहाँ पे तो लोहड़ी को लोग भूल ही गए। वहाँ पे तो लोहड़ी मनाई ही नहीं जाती, लोहड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो हमारी बात कर रहे हो, हमारे इधर तो फिर भी घर घर में लोहड़ी मनाई जा रही है, जलाई जा रही है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जबकि वो वहाँ का पात्र है। मानते हो ना, वो वहाँ का पात्र है। मेरे फेसबुक के थ्रू दसियों पाकिस्तानी मित्र हैं, पंजाबी हैं, और बहुत इस बात को लेके व्यथित होते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामीकरण के बाद उन्होंने जो अपने स्थानीय पात्र थे, नायक थे, उनको बुला दिए, उनकी चर्चा ही नहीं है। जैसे होली है, होली पर्व कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको पता है? इसकी उत्पत्ति हुई मुल्तान शहर से, पाकिस्तान का एक शहर है ना, हिंडा कश्यप वाली कहानी मुल्तान की। वहाँ पे होली का कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। ये धर्म से जुड़ा पर्व नहीं है भाई, होली या लोहड़ी, है ना। पूर्णमासी के लिए तो बोल सकते हो, दिवाली के लिए बोल सकते हो, ये पर्व थोड़ी है। तो वो भूल चुके हैं। हमारे इधर की स्थिति ये है कि ये मुझे लगता है कि हमें शिक्षित करना होगा। आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम तो लगातार इस बारे में लिखते रहे हैं, कि भाई दुल्ला भट्टी कौन था। तो जो नौजवान जिनको नहीं भी पता, उन्हें पता चले, इसकी हम तो कोशिश करते हैं, और कोशिश की जानी चाहिए।